हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 500 एमसीक्यूज पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग अभी तक नहीं आए हैं जल्दी से आ जाइए। गाइस, इस क्लास के कंप्लीट होते ही आप सभी को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। क्लास का देखिए डिस्क्रिप्शन पर जाइए, टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया गया है। ये फिर आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, दिस इज स्टडी, आपको मिल जाएगा। देखिए क्लास का नोटिफिकेशन और बहुत सारी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जाती है। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो जरूर कीजिए और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो जरूर कीजिए। फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। आपको सर्च करना है दिस इज स्टडी, आपको मिल जाएगा। क्लास का नोटिफिकेशन और बहुत सारी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जाती है। और देखिए इस प्लेटफॉर्म को, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे और लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। सो गाइस, देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखिए इस क्लास की पीडीएफ ऊपर देखिए, बेल आइकन में कहीं ना कहीं आपको इस क्लास की पीडीएफ दिख रही होगी, उस पर प्रेस कीजिए। सारी कंप्लीटली प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, उस पर प्रेस कीजिए और सारी क्लासेस को देखना है। सो गाइस, देर ना करते हुए आपकी चमचमाती स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और अपना आंसर दीजिए। देखिए पारिस्थितिकी संकट का कारण है, मतलब पारिस्थितिकी संकट का कारण है यहां पर दिया गया है तीव्र जनसंख्या वृद्धि, तीव्र औद्योगिक विकास, अत्यधिक तकनीकीकरण या इनमें से सभी। तो बताइए। देखिए पारिस्थितिकी संकट का कारण है जो तीव्र जनसंख्या वृद्धि है, बिल्कुल सही बात है। तीव्र औद्योगिक विकास है, बिल्कुल ठीक बात। और अत्यधिक तकनीकीकरण, बिल्कुल सही है। तो देखिए आपका यहां पर जो सरकारी ऑप्शन पे आप लोग गए हैं ना, बिल्कुल सही आंसर है डी, आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर है डी। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। गाइज देखिए हमारी ये 500 एमसीक्यूज पीवाईक्यू सीरीज बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है और ज्योग्राफी की हमारी 1000 एमसीक्यूज पीवाईक्यू सीरीज जो हमारा चल रहा था स्टार्ट होने वाला है फिर से, और एक नई तरीके से, बेहतर तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। और पेपर 1 के लिए देखिए आप निश्चित रहिए, अभी एप्लीकेशन फॉर्म आने दीजिए। जितनी क्लासेस हमने की है डिस्क्रिप्शन पर जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उन क्लासेस को देख लीजिए। देखिए 70% यहाँ पर पेपर 1 कंप्लीट करवाया गया है, थ्योरी क्लासेस भी दी गई है। बाकी बीच बीच में मैं माई पेपर 1 सीरीज में बहुत अच्छी अच्छी क्लास लेकर आऊंगा, क्लासेस को जरूर देखिएगा। इसीलिए कहता हूं सब्सक्राइब जरूर कीजिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है। आपको कंप्लीटली पीडीएफ भी प्रोवाइड कर लेता हूं। तो क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। क्लास को कंप्लीट पूरा देखिएगा। देखिए इन्हीं ये क्वेश्चन जो एमसीक्यूज यहां पर करवाए जा रहे हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। जिन बच्चों ने सेट का और नेट का एग्जाम दिया है वो अच्छे से जानते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो देखिए औद्योगिकरण से होता है क्या, होता है जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है या ध्वनि प्रदूषण, या इनमें से सभी। जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होता है, औद्योगिकरण ज्यादा होता है, वहां पर क्या होता है, जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है, और इनमें से सभी होता है। तो देखिए सरकारी ऑप्शन बिल्कुल सही है डी, आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर है डी। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। क्लास को कंप्लीट पूरा देखिएगा। इस क्लास के एंड में, लास्ट में मैं आपको कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा एग्जाम को लेकर कि किस तरह से हमारी प्रिपरेशन के लिए क्या क्या हमें करना है, अभी यहां पर इस प्लेटफॉर्म पर क्या क्या किया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और आंसर दीजिए।
भारत में औद्योगिकरण से सर्वाधिक हुआ है? वन विनाश, भूमि क्षरण, जल संकट या इनमें से कोई नहीं? देखिए, डी तो बिल्कुल होगा नहीं, और जल संकट इतना नहीं हुआ है औद्योगिकरण से, मतलब जल की कमी तो नहीं हुई है। भूमि क्षरण भी हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ है। वन विनाश बहुत ज्यादा हुआ है। औद्योगिकरण से क्या हुए, बहुत ज्यादा पेड़ काटे गए, जंगलों से बहुत ज्यादा पेड़ काटे गए, और फिर वहां पर बड़े बड़े होटल्स हो गए, बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, बनाई जाते हैं, उन जगह पर बनाई जाती हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और आंसर दीजिए। देखिए, तीव्र जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक तीव्र प्रभाव है पारिस्थितिक संकट, संस्थानों का दुरुपयोग, असंतुलित मानव बसाव या उपभोग का संकट, संसाधनों का दुरुपयोग। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सा आपका आंसर है। देखिए, उपभोग का संकट नहीं होगा, असंतुलित मानव नहीं होगा। बताइए, अब बताइए क्या आंसर है। देखिए, जो लोग बी के साथ जा रहे हैं, बी नहीं होगा, ए होगा। तीव्र जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक तीव्र प्रभाव पड़ता है पारिस्थितिक तंत्र पर पड़ता है, तो आंसर होगा आपका ए बिल्कुल सही और सटीक आंसर है ए। ठीक है, ए बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। देखिए, नगरों में पर्यावरण असंतुलन होता है, मल निकासी से, आवासीय समस्या से, या जलाव लकड़ी से, या इनमें से सभी? बताइए। देखिए, नगरों में जो इन्वायरमेंट या पर्यावरण असंतुलित होता है तो वो किससे होता है? मल निकासी से होता है, आवासीय समस्या से होता है, जलाव लकड़ी से होता है। यानी कि आपका सरकारी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया है। डी बिल्कुल सही और सटीक आंसर है, डी। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। तीव्र तकनीकीकरण से प्रभावित होता है प्राकृतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, या इनमें से सभी? बताइए। देखिए, तीव्र तकनीकीकरण से जो प्रभावित होता है, प्राकृतिक पर्यावरण भी होता है और सांस्कृतिक पर्यावरण भी और आर्थिक पर्यावरण भी, तो डी बिल्कुल सही आंसर है। जब कभी भी आप डी के साथ जाएंगे तो अच्छे से पढ़ के, एक्सप्लेन करके, रिलेट करके ही आंसर देना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर डी है। हाँ, बिल्कुल आपको लगेंगे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्हीं क्वेश्चंस के साथ आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, है ना। आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। अभी इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, और देखिए अभी हमारा एक नया सीरीज स्टार्ट होगा, और अभी जो ट्रेंड में, जो रिसेंट ट्रेंड में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, है ना। लेकिन ये 500 एमसीक्यूज कंप्लीट होने ही वाली है, तो इसको कंप्लीट करके हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और आंसर दीजिए। देखिए, मैंग्रोव वनों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है रासायनिक हथियारों से, तीव्र औद्योगिकरण से, या आणविक विस्फोटों से, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। देखिए, डी नहीं होगा और सी नहीं होगा। अरे बी के साथ मत जाइए, बी नहीं होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका? ए, रासायनिक हथियारों से। मैंग्रोव वनों पर जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है तो रासायनिक हथियारों से पड़ा है। आंसर होगा आपका ए बिल्कुल सही और सटीक आंसर है ए। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए।
देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अनियोजित विकास का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है आर्थिक क्षेत्रों पर, औद्योगिक क्षेत्रों पर, आवासीय क्षेत्रों पर या पारिस्थितिक संकट पर। बताइए। जल्दी से आंसर दीजिए। नहीं, आर्थिक क्षेत्र नहीं होगा, औद्योगिक भी नहीं होगा और आवासीय क्षेत्र भी नहीं होगा। क्या होगा? बी, पारिस्थितिक संकट पर अनियोजित विकास का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। असीमित खनन का प्रभाव पड़ता है मानव स्वास्थ्य पर, वन विनाश पर या मृदा अपरदन पर या इन सभी पर। देखिए, असीमित खनन का जो प्रभाव पड़ता है वो सभी पे पड़ता है। एक मिनट गाइस। पेन क्यों नहीं चल रहा है? पेन को क्या हो गया है? देखिए, असीमित खनन का जो प्रभाव पड़ता है मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, वन विनाश पर भी पड़ता है और अपरदन पर भी पड़ता है। यानी कि आंसर क्या होगा आपका? डी बिल्कुल आपका सही और सटीक आंसर होगा डी। ठीक है, डी आपका सही और सटीक आंसर होगा डी। पेन नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया है इस पेन को भी। हाँ, तो आंसर क्या होगा आपका? डी बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा डी। ठीक है, इन सभी पर पड़ता है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। कभी कभी ना पेन को भी मालूम नहीं क्या हो जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पर्यावरण ह्रास का पर्यायवाची है। क्या है? पर्यावरण अवनयन, पर्यावरण निम्नीकरण, पर्यावरण अपघर्षण या इनमें से सभी। बताइए। बिल्कुल सही, आपका डी आंसर बिल्कुल सही है। पर्यावरण अवनयन भी है, पर्यावरण निम्नीकरण भी है और पर्यावरण अपघर्षण भी है। आंसर क्या होगा आपका? डी बिल्कुल सही और सटीक आंसर है डी। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। पर्यावरण ह्रास होता है किससे? प्राकृतिक प्रकोप से, यानी कि नेचुरल हजार्ड से, प्राकृतिक आपदा से, नेचुरल क्लाइमेट से, पर्यावरण आघात यानी कि इन्वायरमेंट स्ट्रेस से या उपरोक्त तीनों। बताइए। तो तीनों इसके आंसर हैं, बिल्कुल सही है। जो लोग डी के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। डी बिल्कुल सही और सटीक आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर डी है। पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। पृथ्वी पर जल जीवन का आधार है। जल की सतही व भूगर्भिक कमी को कहते हैं सूखा, अकाल, अनावृष्टि या चित्राकाल। बताइए। अरे पृथ्वी पर जल जीवन का आधार है, बिल्कुल ठीक है। और जल की सतही व भूगर्भिक कमी को कहते हैं, यानी कि जल की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर जल की कमी हो गई है तो उसे क्या कहेंगे? त्रिकाल नहीं बोलेंगे, अनावृष्टि नहीं बोलेंगे, अकाल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सूखा। ठीक है, सूखा बोलेंगे, ए होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ए आंसर होगा। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए।
निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अकाल व सूखे से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला राज्य है? यानी कि भारत का कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा सूखा अकाल पड़ा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार? बताइए। अरे ए के साथ मत जाइए, ए बी डी नहीं होगा। क्या होगा? राजस्थान। राजस्थान कैसी जगह है? सबसे ज्यादा गर्म जगह है राजस्थान, जहां पर पानी की बहुत ज्यादा समस्या होती है। आंसर क्या है? डी। इस क्वेश्चन का आंसर डी है। पढ़ लीजिए और आंसर दीजिए। अतिवृष्टि से होने वाली प्राकृतिक आपदा को कहते हैं, क्या कहते हैं? अत्यधिक वर्षा, बाढ़, मृदा अपरदन या भूस्खलन? अतिवृष्टि यानी कि बहुत ज्यादा वर्षा होती है और उससे प्राकृतिक आपदा होती है, तो उसे क्या कहा जाएगा? डी नहीं होगा, सी नहीं होगा। अब देखिए जो बच्चे यहाँ पर 50-50, कुछ लोग ए के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग बी के साथ जा रहे हैं, लेकिन ए नहीं होगा। आंसर क्या होगा आपका? बी बिल्कुल सही और सटीक आंसर है बी, बाढ़। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है बी। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया से भूमि की उत्पादन क्षमता में होता है, क्या होता है? ह्रास होता है या वृद्धि होती है, क्षम या अनियमितता? बताइए। जब कभी भी मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया से भूमि की उत्पादन क्षमता में क्या होता है? ना ही वृद्धि होती है, ना ही सम होती, ना अनियमितता होती है। क्या होती है? ह्रास होता है, उसमें हानि होती है। तो आंसर क्या होगा? ए आपका आंसर होगा, ए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है ए। पढ़िए और आंसर दीजिए। विश्व के प्रमुख मरुस्थलों में कौन सा भारत में पाया जाता है? मतलब विश्व के प्रमुख मरुस्थलों में कौन सा भारत में पाया जाता है? कालाहारी, सहारा, थार या अरब? ये धार नहीं है, ये थार है ना? ये क्या है? थार है, थार लिखा गया है। तो बताइए। अरब नहीं होगा, सहारा नहीं होगा, कालाहारी नहीं होगा, इसका सी होगा, थार। ठीक है, सी इस क्वेश्चन का आंसर है, सी। ठीक है, पढ़िए और आंसर दीजिए। मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है वन विनाश, पशुचारण, खनन या इनमें से सभी? देखिए मृदा अपरदन का जो प्रमुख कारण है वन विनाश भी है, पशुचारण भी है और खनन भी है। तो डी आपका इनमें से सही आंसर है, डी। बिल्कुल सही और सटीक आंसर है डी। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। पारिस्थितिकी संकट गहराने में भूकंप का मुख्य स्थान है। बताइए विश्व में प्राकृतिक प्रकोपों में मरने वालों में भूकंप से कितनी मौतें होती हैं? 8 से 10%, 10 से 12%, 12 से 14% या 14 से 16%? बताइए भूकंप से दुनिया में भूकंप से कितने लोग मरते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए यहां पर ए नहीं होगा, डी नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी इस क्वेश्चन का है आंसर है, सी। 12 से 14% लोग भूकंप के प्रकोप से मरते हैं दुनिया में। तो सी बिल्कुल सही और सटीक आंसर है, सी। याद रखना 12 से 14%।
एग्जाम में किसी भी पैटर्न में क्वेश्चन पूछ सकता है। जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना, वो मतलब कि एग्जाम में अगर देखा जाए मोटा मोटा किसी ने अच्छे से पढ़ा भी है, मतलब अच्छे से भी एक बेहतर तरीके से नहीं पढ़ा है, उसके बावजूद भी 50% क्वेश्चंस अच्छे से करके आता है। क्यों? क्योंकि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। ज्वालामुखी एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। बताइए ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में कौन सी गैस नहीं निकलती है? नहीं निकलती है। चश्मा लगा लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो बताइए। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होगा, मोनोऑक्साइड नहीं होगा, ऑक्सीजन होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑक्सीजन, डी। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। वन विनाश का अर्थ है, क्या अर्थ है वन विनाश का? वनों को काटना, वनों का पुनर्स्थापना, या वृक्षारोपण, या वनों का विकास ना होने देना। बताइए। वन विनाश का अर्थ है क्या? वनों को काटना। ठीक है, ए इस क्वेश्चन का आंसर है, ए। बिल्कुल सही और सटीक आंसर है ए। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? वनों का विनाश होता रहा है वैदिक काल से, आदि काल से, मौर्य काल से, या ब्रिटिश काल से? बताइए। नहीं, ब्रिटिश काल नहीं होगा, डी नहीं होगा, डी के साथ मत जाइए। आदिकाल से वनों का विनाश होता आ रहा है। आंसर क्या होगा? बी। बिल्कुल सही और सटीक आंसर है बी। जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। भारत में सर्वाधिक वन विनाश किस काल में हुआ था? किस काल में हुआ था? बताइए। वैदिक काल में हुआ था, या मौर्य काल में, या मुगल काल में, या ब्रिटिश काल में? नहीं, मुगल काल नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा? ब्रिटिश काल में सबसे ज्यादा वनों का विनाश हुआ था। आंसर होगा डी। डी बिल्कुल सही और सटीक आंसर है, डी। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। वन विनाश होता है जलाऊ लकड़ी प्राप्ति के लिए, उद्योग धंधों की स्थापना के लिए, कृषि विकास के लिए, या इनमें से सभी? अधिकतर बच्चे यहां पर डी के साथ जा रहे हैं, सरकारी ऑप्शन के साथ, तो डी बिल्कुल सही और सटीक आंसर है, डी। ठीक है, डी बिल्कुल सही आंसर है। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। वन विनाश से होता है पर्यावरण असंतुलित होता है, भूक्षरण होता है, हिमस्खलन होता है, या इनमें से सभी? तो वन विनाश से पर्यावरण संतुलन भी होता है, भूक्षरण भी होता है, हिमस्खलन भी होता है। आंसर क्या है आपका? डी बिल्कुल सही और सटीक आंसर है, डी। लास्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। वन विनाश से वन्य जीवों का अस्तित्व बढ़ता है, अप्रभावित रहता है, समाप्त होता है, या इनमें से कोई नहीं? देखिए डी नहीं होगा,
और अप्रभावित रहता है ये भी नहीं और बढ़ता भी नहीं है। वन विनाश से क्या होता है? वन्य जीवों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर डी है। ठीक है, डी इस क्वेश्चन का आंसर है। सो गाइस, इस क्लास का पीडीएफ आपको कहां मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अब देखिए, काम की बात मैं यहां पर बता रहा हूं। देखिए, जो क्लास का यहां पर जो ऑप्शन आ रहा है ना, क्लास की जो प्लेलिस्ट का यहां पर जो ऑप्शन आ रहा है, इसको ओपन करना और यहां पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। दूसरी बात गाइस, देखिए, ये सीरीज हमारी एक क्लास और होगी और इसके बाद हमारी 500 एमसीक्यूज पीवाईक्यू सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। ज्योग्राफी के लिए हमारी 1000 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जल्दी स्टार्ट होगी। और पेपर 1 के लिए भी हमारी रिसेंट ट्रेंड में हमारे जो पीवाईक्यूज एमसीक्यू सीरीज फिर से स्टार्ट होगी। ये जो पीवाईक्यूज एमसीक्यूज हमने किए थे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ किए थे, जिससे कि आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, और सारी क्लासेस को देखना है, बार बार देखिए जब तक आपको लगा नहीं कि हाँ हमें कुछ समझ में आ गया है, तब तक पढ़ते रहिए। ठीक है, देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूले अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, और शेयर करना ना भूले। व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। आपको सर्च करना है दिस इज स्टडी। सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूले।